Good morning, students. Welcome to Motilal Nehru Public School. In the continuation of chapter Need for Transport, today we will read about railways. In last part of our video, we read about the invention of the wheel, the type of transport, how many type of transport we have, and in this topic we have four type of transport: roadways, railways, airways, and last one is waterways. In last part we have already read about roadways. So today's our topic is we will read about railways. So let's start our topic. रेलवेज रेलवेज आर एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट. जो रेलवेज हैं आपके, ये भी एक लैंड ट्रांसपोर्ट का ही पार्ट. जैसे रोडवेज हमारा लैंड ट्रांसपोर्ट के अंदर आता था, वैसे ही जो रेलवेज हैं वो भी एक लैंड ट्रांसपोर्ट का ही पार्ट है. दे आर यूजफुल फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स टू लॉन्ग डिस्टेंसेस. इसके साथ रेलवेज़ के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि जो अगर हमें कोई बहुत ज़्यादा हैवी, बहुत बल्कि मीन्स भारी, अगर कोई भी सामान वगैरह एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेके जाना है तो हम इजीली लेके जा सकते हैं. और स्पेशली ये यूज़ होता है लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए. The actual development of railways in the world began with the invention of the steam engine and the spread of industries. जो इसकी रेलवेज़ की एक्चुअल डेवलपमेंट मानी जाती है वो मानी जाती है आपकी जब हमारा वर्ल्ड, मतलब जब वर्ल्ड के अंदर स्टीम इंजन की इन्वेंशन हुई थी. जैसे ही जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन की वो इन्वेंशन की थी, उसके बाद से हमारा स्टार्ट हो गया. इसका मतलब उसके बारे में, मतलब उसके आगे आगे डेवलपमेंट के बारे में फिर आगे सोचना स्टार्ट हो गया. एंड जैसे जैसे इंडस्ट्री का बढ़ना स्टार्ट होगी वैसे ही हमारा ये इसकी रेलवेज़ के अंदर डेवलपमेंट हमारी स्टार्ट हो गई. यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका हैव अ वेरी डेंस नेटवर्क ऑफ रेलवेज. यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका के अंदर इसका काफ़ी नेटवर्क फैला हुआ है रेलवेज़ का. मोस्ट ऑफ द रेलवे ट्रेन्स आर नाउ पुल्ड बाय डीजल. अब आजकल जो ज़्यादातर ट्रेन्स हैं वो किसके द्वारा पुल की जाती हैं? बाय डीजल और बाय इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स. द यूएसए हैज़ द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड. यूएसए के अंदर सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है हमारा यूएसए के अंदर. इंडिया हैज़ द फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. इंडिया के अंदर फोर्थ लार्जेस्ट, इंडिया जो है हमारा फोर्थ लार्जेस्ट नेटवर्क है इंडिया के अंदर. एंड इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट है एशिया के अंदर. एशिया के अंदर सेकेंड लार्जेस्ट है, वर्ल्ड के अंदर फोर्थ नंबर पर है. ओके, रेलवे नेटवर्क के अंदर. एंड इसके साथ साथ आपका यूएसए जो है वो फर्स्ट नंबर पर आता है. सबसे बड़ा जो रेलवे नेटवर्क है वो कहाँ का है? यूएसए का. इन इंडिया द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द रेलवे इन 1853. इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने रेलवे को इंट्रोड्यूस किया था इन द ईयर 1853. द फर्स्ट रेलवे कैन रन बिटवीन मुंबई एंड थाने फॉर अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 30 किलोमीटर. जो सबसे फर्स्ट रेलवे हमारा, जब फर्स्ट रेलवे हमारा स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट हुई थी मुंबई से थाने के बीच में. डिस्टेंस कितना था? एंड ये जो आपका रेलवे, मतलब सबसे फर्स्ट जो रेल चली थी, ट्रेन चली थी इंडिया के अंदर, मुंबई से लेके थाने के बीच में डिस्टेंस उन्होंने ट्रैवल किया था. एंड कितने किलोमीटर? 30 किलोमीटर. Today, all the state capitals, big cities, industrial, trade centers, seaport, etc. are connected to by an efficient network of railways. आजकल आप कहीं भी देखते हैं स्टेट को कैपिटल के साथ में बिग सिटीज़, इंडस्ट्री, सभी के सभी मतलब रेलवे के साथ में जुड़े हुए हमारी रेलवे ने इतनी डेवलपमेंट कर ली है. सुपर फास्ट ट्रेन हैव ऑल्सो बीन इंट्रोड्यूस. इसके साथ साथ जो सुपर फास्ट ट्रेन है वो भी इंट्रोड्यूस हो चुकी है. इन सम कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड द रेलवे कनेक्ट द सिटीज़ ऑन द ईस्ट. कुछ कंट्रीज़ के अंदर जो हमारा रेलवे कनेक्ट होता है ईस्ट कोस्ट विद दोज ऑन द वेस्ट कोस्ट. ईस्ट कोस्ट से लेकर वेस्ट कोस्ट तक हमारा जो रेलवे का नेटवर्क है वो हो चुका है, जिसको क्या बोला जाता है? ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे भी इसको बोला जाता है. मोस्ट ऑफ दीज रूट्स आर इन द यूएसए, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया. ये जो मोस्टली हमारा रूट जाता है, ये मोस्टली रूट आपका कहाँ से कहाँ जाता है? यूएसए, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया, ये रूट इसका बनता है. इसके साथ साथ द ट्रांस साइबेरियन रेलवे है जो कहाँ से कहाँ के बीच में है? सेंट पीटर्सबर्ग जो यूरोप के अंदर है से लेके व्लादिवोस्टोक जो एशिया के अंदर है, ये सबसे हमारा लॉन्गेस्ट रेलवे रूट है वर्ल्ड के अंदर. ओके, सेंट पीटर्सबर्ग जो यूरोप के अंदर है वहाँ से लेके व्लादिवोस्टोक जो एशिया के अंदर है वहाँ तक सबसे बड़ा आपका रेलवे रूट हो जाएगा वर्ल्ड के अंदर. ये नियर अबाउट 8000 किलोमीटर लॉन्ग है. 8000 किलोमीटर लॉन्ग है आपका जो सबसे बड़ा रूट है. द ग्रैंड ओरिएंट एक्सप्रेस रन बिटवीन पेरिस एंड इस्तांबुल. इससे अलग जो आपकी एक ट्रेन है जिसको ग्रैंड ओरिएंट एक्सप्रेस नेम से जाना जाता है, वो पेरिस से लेके इस्तांबुल तक आपकी रन करती है. सम कंट्रीज सच एज जापान, फ्रांस,
Germany, China, etc. have developed train running at a speed of about 400 किलोमीटर पर आवर. कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना, इसके अंदर काफ़ी डेवलप नेटवर्क है. जो यहाँ की मोस्टली ट्रेन है ये कितने किलोमीटर पर आवर चलती हैं? 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हैं, जिनको क्या बोला जाता है? इनको बुलेट ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है. और जो आपका अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम होता है, काफ़ी बिग सिटीज़ के अंदर क्या पाया जाता है? जो अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम होता है उसको क्या बोला जाता है? मेट्रो रेलवे सिस्टम. उस सिस्टम को बोला जाता है मेट्रो रेलवे सिस्टम. ओके स्टूडेंट्स, विद दिस आवर रेलवेज टॉपिक डन. नाउ वी आर डूइंग अबाउट एयरवेज. हम जस्ट एयरवेज की स्टार्टिंग करेंगे. नेक्स्ट कंप्लीट टॉपिक हम नेक्स्ट में पार्ट में हमारा कंप्लीट करेंगे. टुडे ट्रैवलिंग बाय एयर इज़ द फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द वर्ल्ड. आपको सबको पता है कि आजकल जो ट्रैवलिंग बाय एयर, अगर हम एरोप्लेन से जाते हैं तो वो सबसे फास्टेस्ट मतलब बहुत सबसे जल्दी पहुंचाने वाला बट एक्सपेंसिव मीन्स है हमारा ट्रांसपोर्ट का. द फर्स्ट अटैम्प्ट टू डेवलप एन एरोप्लेन वॉज मेड बाय द राइट ब्रदर्स ऑफ अमेरिका. जो फर्स्ट एरोप्लेन बनाई गई थी, जो फर्स्ट एरोप्लेन डिज़ाइन की गई थी, वो की गई थी राइट ब्रदर्स के द्वारा, जो अमेरिका के थे. दे डेवलप अ फ्लाइंग मशीन. उन्होंने एक फ्लाइंग मशीन बनाई थी इन 1903 के अंदर, कोल्ड द फ्लायर, जिसको उन्होंने क्या नेम दिया था? एक फ्लाइंग मशीन दी, उन्होंने उसको नेम दे दिया फ्लायर. विच फ्ल्यू अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 230 मीटर इन अबाउट 12 सेकेंड. जिसने 230 मीटर को कवर किया था 12 सेकेंड्स के अंदर जस्ट. साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स हैव मेड मैनी चेंजेस इन द ओरिजिनल एरोप्लेन टू कवर लॉन्ग डिस्टेंसेज इन लेस टाइम. उसके बाद में जैसे साइंटिस्ट ने, इंजीनियर्स वगैरह ने उसके ऊपर और भी डिस्कवरी की और उसको क्या दिया, एक बहुत प्रॉपर वे से उसको डेवलप कर दिया. नाउअडेज द मॉडर्न एयरक्राफ्ट फ्लाइज एट अ हाइट ऑफ अबाउट 10 किलोमीटर अबोव द सी लेवल एट अ स्पीड ऑफ अबाउट 1000 किलोमीटर पर आवर. तो आज आप देख सकते हैं कि जो आपका मॉडर्न एयरक्राफ्ट है वो 10 किलोमीटर अबो सी लेवल से 10 किलोमीटर अबो की हाइट पे रन कर सकता है, और वो भी कितने की स्पीड पे? 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. द मॉडर्न एयरक्राफ्ट इज़ वेरी बिग एंड मूव्स इन द एयर विद द हेल्प ऑफ जेट इंजन्स. जो आपके मॉडर्न एयरक्राफ्ट हैं वो बहुत मतलब बड़े भी होते हैं और हवा के अंदर ईजिली मूव भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जेट इंजन की हेल्प से. टुडे ऑल द कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड आर कनेक्टेड बाय एयर रूट. आजकल जितनी मोस्टली कंट्रीज़ हैं आपकी कंप्लीट सभी कंट्रीज़ एयरवेज के साथ में, एयर रूट के साथ में कनेक्टेड हो चुकी है. To need a network of airways, to develop a network of airways, we need airports with modern facility, aeroplanes, clear weather conditions. Due to its speed, the aircraft has become the most popular means of transport in the world, although it is very expensive. कि रेल एयरवेज के नेटवर्क को कनेक्ट करने, डेवलप करने के लिए सबसे फर्स्ट हमें कुछ फैसिलिटी चाहिए होती हैं. जैसे हमारे पास में एक मॉडर्न वो एयरपोर्ट होना चाहिए जिसके ऊपर सभी फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड हों, क्लियर वेदर होना चाहिए. इसके साथ साथ इसकी ड्यू टू इट स्पीड, इसकी स्पीड की वजह से जो एयरक्राफ्ट है वो सबसे पॉपुलर मीन्स है ट्रांसपोर्ट का. चाहे भले ही ये आपका एक्सपेंसिव क्यों ना हो, आल्दो का मीनिंग होता है चाहे ये एक्सपेंसिव क्यों ना हो, बट फिर भी ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. चलो स्टूडेंट, आज इसको कवर ही कर लेते हैं हम एयरवेज की टॉपिक को. ओके, जस्ट नेक्स्ट जस्ट वन टॉपिक लेफ्ट रह जाएगा, वाटरवेज. उसको हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर. नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप हैव वेरी डेंस नेटवर्क ऑफ एयरवेज. इसके साथ साथ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप के अंदर एक बहुत अच्छा नेटवर्क पाया जाता है एयरवेज का. सम ऑफ द बिजिएस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इन द वर्ल्ड, मतलब सबसे ज़्यादा जो बिजी एयरपोर्ट माने जाते हैं जहाँ से बहुत ज़्यादा संख्या में लोग मतलब ट्रैवल करते हैं, वो कौन कौन से हैं? न्यूयॉर्क, शिकागो, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स, ओटावा, मॉन्ट्रियल, ब्राज़िला, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट, मॉस्को, रोम, कराची, मुंबई, दिल्ली, सिंगापुर, हांगकांग, शंघाई, टोक्यो एक्सेट्रा. ओके, इन सभी पे यहाँ सभी जगह ये बहुत ज़्यादा मतलब बिजिएस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट माने जाते हैं. In India, the government and private airlines provide regular air services not only to the major cities but also to most of the countries in the world. जो हमारी इंडिया की है, इंडिया की जो हमारी गवर्नमेंट है, जो प्राइवेट एयरलाइंस हैं, वो हमें भी रेगुलर एयर सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हैं. जस्ट ये नहीं है कि जस्ट ओनली मेजर सिटीज़ के अंदर ही प्रोवाइड करवा रही हैं, जैसे कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, इन जगह पे रेगुलर सर्विस प्रोवाइड नहीं करवाई जा रही है, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड हमें सर्विस प्रोवाइड करवाई जाती हैं.
इंडिया हैज़ मोर देन 100 सिविल एयरपोर्ट फॉर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मूवमेंट। इसके साथ साथ इंडिया के पास में कम से मतलब नियर अबाउट मोर देन 100 से ज़्यादा हमारे पास में सिविल एयरपोर्ट हैं जो डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मूवमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं। सो स्टूडेंट वी विल डू अप टू हेयर दीज आर देखो यू कैन सी द पिक्चर्स ऑफ, आप यहाँ पिक्चर्स भी देख सकते हैं राइट ब्रदर्स की, यहाँ पे हमारे पिक्चर शो की गई है, राइट ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, उनकी देखो यहाँ पे पिक्चर्स भी आपकी शो की गई। उन्होंने पहले ऐसे एक फ्लाइंग मशीन बनाई थी जिसको क्या नेम दिया गया था, फ्लायर नेम दिया गया था। ओके, so student we will do up to here. Is there any type of doubt? You can add your doubt in the comment section, and thank you student for watching.